हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स देखिए, केसलेट डीआई है, बट क्या दिक्कत आ रही है इस टाइम पे कि जो डीआई मुझे बनानी होती है आपके लिए, वो सेलेक्ट करना खोजने में बहुत टाइम लगता है मुझे कि एग्ज़ाम रिलेवेंट डीआई मैं उठाऊं, और ज़्यादा डीआई एग्ज़ाम रिलेवेंट अवेलेबल नहीं है नेट पे, या तो बहुत ज़्यादा लो लेवल का है मेंस के कंपेयर में। प्री से तो अच्छे लेवल पे है, बट मेंस के कंपेयर में लो लेवल पे है या बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है। अपने एक्सपीरियंस से मैं कंपेयर करता हूँ कि हाँ ये एग्ज़ाम रेलेवेंट है, उसी को मैं सॉल्व कराता हूँ आपसे। ठीक है, तो और मैं प्रैक्टिस करता था। आपका अड्डा अड्डा ले लीजिए, अड्डा के ऐप पे, जो उस पर डेली एक आपको मिल जाएगा मॉक टेस्ट, जो सेक्शनल होता है उसमें जाके एक मॉक दे दीजिए डीआई, उसमें एक अवेलेबल हो जाएगा अच्छे लेवल का। और ग्रेडअप पे आपको एक अवेलेबल हो जाएगा, दो आपको वहाँ से मिल जाएगा, और एक आप मॉक टेस्ट देंगे उसमें 3-4 डीआई मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ से मैं कर लेता था। और मुझे यहाँ पे आपको कराने के लिए पीडीएफ में चाहिए, तो अवेलेबल नहीं है। अगर किसी के पास अच्छे लेवल की डीआईज के पीडीएफ अवेलेबल हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे प्लीज़ शेयर करिएगा मुझसे। मैं फिर आपको उसमें से जो रिलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम रिलेवेंट होंगे, वो आपके साथ यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग मिलके। ठीक है, अगर किसी के पास है तो प्लीज़ शेयर करिएगा, इससे क्या होगा, सबको वो अवेलेबल हो जाएगा इस चैनल के थ्रू। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप शेयर कर दीजिए, वहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन होके वहाँ ग्रुप में शेयर कर दीजिए, उससे सबको मिल जाएगा, और उसमें से जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो हम यहाँ पे चैनल पे सॉल्व कर लेंगे। तो प्लीज़ शेयर करिएगा। ठीक है, आज का डीआई देखिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट इस तरीके का डीआई मैंने एग्ज़ाम में देखा है, तो इसलिए मैंने इसको उठाया है। ऐसे इस डीआई में ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आपने इस डीआई को पढ़ लिया और समझ लिया, टेबल बना लिया आपने, तो डीआई में कुछ है नहीं, क्वेश्चन में दम नहीं है, बट डीआई में थोड़ा सा आपको सोचना है, कैलकुलेशन करना है। ठीक, तो जब भी केसलेट डीआई आएगा तो मैंने क्या बताया है कि पहले एक बार पूरे डीआई को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि टेबल हमें बनाना है तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए, टेबल बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट कॉलेज कंसिस्ट ऑफ 7,200 स्टूडेंट, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 7:5। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन 6 डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, एमबीए फाइनेंस, एमबीए आईटी, एचआर, ऑपरेशन, मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, 22% of total students are in MBA marketing, 16% of girls are in this, boys are in this, girls are in this। तो परसेंटेज सीधे सीधे लाइन में दे रखा है गर्ल्स और बॉयज का अलग अलग सेक्शन में। तो सिंपल सा यही है, एकदम समझ में आ रहा है कि कोई मैनेजमेंट कॉलेज है यहाँ पे 7,200 स्टूडेंट है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो ये दिया हुआ है। तो और उसके बाद से 6 कॉलेज हैं अलग अलग, 6 डिफरेंट कॉलेज, एक कॉलेज में 6 डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है एमबीए में ही। ठीक है, उस स्पेशलाइजेशन में बॉयज और गर्ल्स का डाटा यहाँ पे दे रखा है। तो सिंपल सा हम टेबल बना लेते हैं। इसमें क्या होगा, ये स्पेशलाइजेशन आएंगे कौन कौन से, फाइनेंस आएगा, फिर आईटी आएगा आपका, फिर एचआर आएगा, एचआर के बाद क्या दिया, ऑपरेशन के बाद मार्केटिंग। ठीक, उसके बाद क्या है, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये 6 आपको हो गए कोर्सेस। इस 6 कोर्सेस के बाद आपके पास एक सेक्शन होना चाहिए, टोटल कितने स्टूडेंट हैं इस सेक्शन में, टोटल कितने हैं, फिर बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं। बस यही 3 चीज होगा, क्योंकि और कुछ भी इसमें तो है नहीं, बॉयज और गर्ल्स और टोटल की बात की गई है। ठीक है, पूरे कॉलेज में 7,200 हैं टोटल, यहाँ पे लिख लेते हैं 7,200 हैं। इसमें से 7 आपके हैं बॉयज, 7:5 के रेशियो में बॉयज और गर्ल्स डिवाइडेड है, तो 7 + 5 कितना हो गया, 12 की वैल्यू है 7,200, तो 12×6 72, एक की वैल्यू हो गई 6, एक की वैल्यू 6 हो गई, 6 मतलब 600 हो गई। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7×6 42। तो बॉयज आपके टोटल कितने हो गए, बॉयज हो गए 4200, बॉयज 4200 हो गए, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 3000, तभी होगा 7200। ठीक है, ये टोटल बॉयज और टोटल गर्ल्स आ गई। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से हमें पढ़ना है। ठीक है, 22% ऑफ टोटल स्टूडेंट आर इन एमबीए मार्केटिंग। तो 22% टोटल का 22% एमबीए मार्केटिंग में है, मतलब यहाँ पे
तो इसका हमें निकालना है, टोटल ये है इसका 22%, 20% हो जाएगा 7 दूनी के 1440 और 2% हो जाएगा, 20% हो गया आपका 1440 और 2% कितना हो जाएगा इसका 144 हो गया 2%, टोटल हो गया 4851 1584। तो टोटल स्टूडेंट यहाँ पे आ गए 1584। ठीक है, ये लाइन कंप्लीट। 16% ऑफ द गर्ल्स आर इन MBA IT, 16% ऑफ द गर्ल्स आर इन MBA IT। तो 16% ऑफ द गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी है 3000 हैं, इसका 16%, तो 10% है 300, 5% होगा 150, 1% है 30, इसको ऐड करेंगे 084, 480 गर्ल्स हो जाएंगी आपके किसमें MBA IT में। MBA IT ये है, गर्ल्स हो गई 480। ठीक, आगे ये लाइन पे आते हैं। 18% बॉयज आर इन MBA HR, 18% बॉयज आर इन MBA HR। इस लाइन को बाद में देखेंगे क्योंकि 18% ऑफ बॉयज नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है 18% बॉयज आर इन MBA HR। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। गर्ल्स इन MBA एंटरप्रेन्योर आर 30% ऑफ द गर्ल्स इन MBA IT। तो MBA IT में जितनी गर्ल्स हैं उसका 30% गर्ल्स हैं किसमें MBA एंटरप्रेन्योर में। ठीक है, तो इसका MBA IT में गर्ल्स है 480, तो इसका 30% कितना होगा 48 इंटू 3, तो 50 बटे 30 3 करेंगे तो हो जाएगा 150, 150 में से 6 घटा देंगे 144, 144 गर्ल्स हो गई किसमें इस एंटरप्रेन्योर में 144। ठीक है, ये लाइन क्लियर है, ये लाइन क्लियर हो। यहाँ पे 15% ऑफ बॉयज आर इन MBA फाइनेंस, 15% ऑफ बॉयज आर इन MBA फाइनेंस। ठीक है, बॉयज कितने हैं 4200 हैं, इसका 15% कितना होगा 10% होगा 420 और 5% होगा 210, ऐड करेंगे 036, 630, 15% होगा 630 बॉयज इन MBA फाइनेंस, 15% बॉयज इन MBA फाइनेंस, फाइनेंशियरा बॉयज 630 है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट लाइन। बॉयज इन MBA IT इज 15% ऑफ द गर्ल्स इन द सेम। अच्छा, तो MBA IT में जितनी गर्ल हैं इसका 15% बॉयज हैं, तो इसका 15% कितना हो गया 240 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 4 2 600, 720, यहाँ आ गया 720। ठीक है, ये लाइन भी क्लियर है। 15% ऑफ गर्ल्स आर इन MBA ऑपरेशन, 15% ऑफ द गर्ल्स आर इन MBA ऑपरेशन, तो 10% 300, 5% 150, तो 15% हो गया 450, 450 गर्ल्स हैं MBA ऑपरेशन में, यहाँ पे आ गया 450। ठीक है, ये लाइन भी क्लियर है। द रेशियो ऑफ द बॉयज टू द गर्ल्स इन MBA एंटरप्रेन्योर इज 3:1 रिस्पेक्टिवली। तो बॉयज टू गर्ल का रेशियो दिया 3:1 में, किसमें एंटरप्रेन्योर में। तो 3:1, 1 की वैल्यू दिया वो अवेलेबल है हमारे पास 144, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसका 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 4 3 12 का 2 कैरी 1 4 12 3 4 3 4 432 आ गया आपका बॉयज। तो टोटल कितना हो गया 401, 500, 570, 576 आ गए यहाँ पे टोटल। ठीक, ये लाइन भी क्लियर हो गई। 24% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर इन MBA फाइनेंस, तो टोटल का 24% MBA फाइनेंस में है, टोटल है 7200, तो इसका 20% कितना हो गया 1440 हो गया ना 1440, और कितना चाहिए हमें 24%, तो 10% ये 1% 72, तो 4% कितना हो जाएगा 8 और 7 चौक 28, ये हो गया 24%, तो 1728 हो गया टोटल किसमें MBA फाइनेंस में। फाइनेंस में टोटल होगा 1728 टोटल है। 630 बॉयज है, तो गर्ल्स कितनी हो गई इसमें से इसको घटा देंगे तो 8 आएगा, 12 से 3 गया 9 और 6 में से गया 0 1, 1098 गर्ल्स हो गई। ठीक है, ये हो गया तो ये लाइन कवर। आगे द रेशियो बॉयज टू गर्ल इन MBA ऑपरेशन इज 12:5, तो ऑपरेशन ये रहा 12:5 रेशियो है, तो मतलब 5 की वैल्यू है 450, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, 1 की वैल्यू 90 है, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 को तो 0 और 12 9 108, तो 108
तो 1080, तो टोटल कितना हो जाएगा, इसको सम करेंगे तो टोटल आएगा 1000, 1400, 1530 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब HR की बात करें, ये लाइन पहले हमारा क्लियर हो गया। HR की बात करें तो ये हम अगर इसको सम करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7200 में, तो HR की वैल्यू आ जाएगी टोटल वाली। ठीक है, तो सम कर लेते हैं 1000, 2000, 3000, 3000 ये हो गया 3000। ओके, फिर 7, 14, 5, 19, 5, 24, 24, 5, 29, 29,900 ये हो गया। फिर 20, 40, 30, 70, 70 और 80, 150, 150 और 70, 150 और 70, 220, 220 आपका आ गया यहाँ पे। और फिर इसको ऐड करेंगे 8, 8, 4, 12, 6, 18, 18 आ गया यहाँ पे, ये 20 था तो ये हो गया 8, 3, 9, 11, 1 हंसी लगाए 3, 5, 6, 6138। तो 7200 में से 6138 हम घटा देंगे तो यहाँ आएगा 2, 9 में से 3 गया 6 और 0, 1, 1062, 1062 आपके कितने हो गए HR में टोटल। ठीक है, सारी वैल्यूज निकल के आ गई है, बट बस ये दो वैल्यू और ये दो वैल्यूज नहीं मालूम है हमें। मार्केटिंग में बॉयज और गर्ल्स का हमें नहीं पता है, उसको अगर हम देखेंगे कैसे निकलेगा। HR केवल हमने ये लाइन यूज नहीं किया है कि 18% बॉयज आर इन MBA HR, 18% बॉयज आर इन MBA HR। तो अगर हम एक बार के लिए हम ये लेके चले कि 18% ऑफ बॉयज होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी निकल के आएगी 4200 का 18%, तो 4200 का 20% होगा 840 और 2% होगा 84, इसमें 2% घटा देंगे 6 और 13 में से 8 गया 5 और यहाँ 756, तो आपका यहाँ पे आएगा 756। ठीक है, और 756 ये आ गया, इसमें से 756 घटाएंगे तो गर्ल्स की वैल्यू आ जाएगी 12 में से 6 गया 6, 5 में से 5 गया 0 और 10 में से 7 गया 3, 306 ये आ गया आपका। ठीक है, अब इन सबको ऐड करके 4200 में से घटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी और इन सबको ऐड करके 3000 में से घटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इसको भी निकाल ही लेते हैं। तो 1000 ये रहा और 6, 2, 8, 7, 15, 15, 4, 1900 ये हो गया। ठीक है, 30, 40, 70, 70 और 50, 120 और 80, 200, 200 और 30, 230 यहाँ आ गया और 6, 6, 2, 8, 8 ही हो गया। तो 8, 3, 9, 11, 1, 3, 3138, 3138 आ रहा है। टोटल है 4200, 4200 में से 3138 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 9 में से 3 गया 6, 0, 1, 1062, फिर से आ रहा है 1062, तो यहाँ भी आ गया 1062। ठीक, इसको ऐड कर लेते हैं 1000, ऐसे ऐड कर लेते हैं इसको 1000, 400, 300, 700, 7, 4, 1100, 1200, तो 2200 हो गया, 2200 हो गया और 90 और 80, 170 और 50, 220 और 40, 260, तो 1900 हुआ था, 1900 और 260, 2160, 2160 और 8, 6, 14, 14, 4, 18, 2160 और 18, 2170, 2178, 2178, तो 3000 में से हमें 2178 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 9 में 7 गया 2 और 9 में से गया 8, 822, तो टोटल गर्ल्स कितना आ गई 822। ये हो गया हमारा टोटल, ये टेबल बन के रेडी हो गया। ये टेबल आप अपने कॉपी में बना लीजिए, मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा। ठीक है, नीचे आप क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चन देखते हैं क्या हमसे डिमांड कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं पर है। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा रब कर लेते हैं कि जगह हमारा हो जाए। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन MBA HR। MBA HR में टोटल कितने हैं, MBA HR कहाँ है, ये है, टोटल है 1062। तो ऑप्शन नंबर ए, सिंपल सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन 1 हो गया सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन MBA फाइनेंस फॉर्म्स अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज। तो हमें क्या क्या चाहिए, फाइनेंस, MBA फाइनेंस में गर्ल्स कितनी है, MBA फाइनेंस पे आपकी गर्ल्स हैं, देख लेते हैं। फाइनेंस में गर्ल्स हैं 1098
ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 7200, ये इसका कितना परसेंट है ये हमको निकालना है। ये हो गया, तो ये कितना परसेंट है आपका, ऑप्शन की अगर मदद ले, अगर ऐसे ही हम लिखे 1098 कितना परसेंट है 7200 का, और ऑप्शन की मदद ले तो 10% होता है 720, तो 10% के ऊपर होगा हमारा आंसर दो, और 20% होता है 1440, तो 20% से कम होगा हमारा आंसर। तो ये दोनों तो खत्म हो गया, ठीक है। अब 15% कितना होगा 720 और 350 360 360, यहाँ पे ले 08 1080, तो ये हो गया 15%, 1080 15% से ज्यादा होगा तो 15% हमारा आंसर हो गया, ठीक है। पूछा था अप्रोक्सीमेटली, तो 15% आंसर हो गया, ठीक। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन खत्म। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन एमबीए मार्केटिंग। तो आप टेबल में देख लीजिए, एमबीए मार्केटिंग में टोटल गर्ल्स आई हैं 822, तो मेरे टेबल में लिखा हुआ है 822, तो मतलब हमने कैलकुलेशन में गड़बड़ की है। यहाँ पे टेबल में 822 है, और इसको अगर हम फिर से कैलकुलेट करें, ये 822 है, अगर हम इसको फिर से कैलकुलेट करें, इन सबको ऐड करके 3000 से सब्ट्रैक्ट करें, तो ये 822 नहीं आएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन में गड़बड़ है, ये आएगा 522, आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका 522, तो ये हो गया आपका आंसर 522। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ बॉयज इनरोल्ड इन एमबीए ऑपरेशन फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन एमबीए आईटी। तो बॉयज चाहिए, ऑपरेशन में कितने बॉयज थे, ऑपरेशन में 1080, एमबीए ऑपरेशन में टोटल बॉयज थे 1080। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन एमबीए आईटी, एमबीए आईटी में गर्ल्स कितनी है 480, तो ये इसका कितना परसेंट है ये पूछ रहा है। इसका 200% कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका 200% हो जाएगा, ये 400 का 800, 80 का 160, 960, 960 हो जाएगा 200%, तो ये गलत, ये गलत, ठीक है। अब इन तीन में से ऑप्शन होगा 960 से अब कितना ज्यादा है 120 और चाहिए हमें, 960 में 120 जोड़ेंगे तो 1080 हो जाएगा, 120 और चाहिए, तो इसका देखिए 120 कितना परसेंट हुआ, इसका 120 मुझे दिख रहा है 25% होगा, क्योंकि 120 गुणे 4 अगर कर दे तो 084480 आ जाएगा, तो 25%, तो ये कितना था 200 और ये है 25, तो आंसर होगा 225%, ये हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लेंगे बाद में। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इनरोल्ड इन एमबीए एंटरप्रेन्योर। सिंपल सा सीधा क्वेश्चन, एमबीए एंटरप्रेन्योर में टोटल बॉयज कितने हैं 432 हमारे टेबल के अकॉर्डिंग है, तो आंसर ये हो गया हमारा 432। क्वेश्चन सिंपल थे, डीआई भी सिंपल थी, आपको टेबल बस पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को पढ़ के टेबल कैसे बनाना है और टेबल में क्या क्या कंपोनेंट आने चाहिए इसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इस लेवल की डीआई जरूर से आती है, आपको बस प्रैक्टिस में होना चाहिए कि देखिए कुछ जो आसान आएगा उसमें आपको टाइम कवर करना है, क्योंकि एग्जाम तो लिमिटेड टाइम के लिए है, ऐसा नहीं है कि कठिन कठिन क्वेश्चन आ रहा है अनलिमिटेड टाइम है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस कठिन है, सारे क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं। पेपर जब भी बनता है तो कुछ क्वेश्चन मॉडरेट होता है, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट प्लस होता है, कुछ बहुत हार्ड होता है, हमको मॉडरेट वाले को टारगेट करना होता है। मॉडरेट क्वेश्चन टारगेट करके उसको कम टाइम में कवर करना होता है, फिर मॉडरेट प्लस वाले क्वेश्चन को आराम से टाइम देकर सॉल्व करना होता है, और हार्ड क्वेश्चन को छोड़ देना होता है, ठीक है। तो ये अप्रोच होना चाहिए। तो इस लेवल का भी क्वेश्चन आता है, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए थी। और एक बात याद रखिएगा, जिनके पास अच्छे लेवल की डीआई की पीडीएफ है प्लीज टेलीग्राम पे शेयर करिएगा, इससे सबकी हेल्प हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स।